देखो, रोमहर्षण की जाति जरा छोटी थी। वैसे शास्त्र की दृष्टि से रोमहर्षण जी कोई योनिज तो है नहीं, अयोनिज है, दिव्य जन्म है उनका। परंतु दिव्य में भी जाति विजाति का विचार हो जाता है। बृहस्पति और इंद्र के चरु के मिश्रण से इनका जन्म हुआ, इसलिए ये प्रतिलोम हो गए। बलराम जी ने कहा कि यह रोमहर्षण बृहस्पति के चरु में इंद्र के चरु से उत्पन्न प्रतिलोम जाति का होने पर भी ब्राह्मणों के सिंहासन पर बैठता है, इसलिए वध के योग्य है। ऐसा कहकर पहले तो उन्होंने उनको फटकारा, फिर कुशा उठा करके उनकी तरफ फेंक दी। उससे सूत जी की मृत्यु हो गई। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी की तिथि थी, तभी से पंडित लोग द्वादशी को पुराण पाठ नहीं करते। ब्राह्मण लोग सूत जी की मृत्यु से हाय हाय चिल्ला उठे, कहने लगे कि यह तो ब्राह्मण था, इसको हम लोगों ने ब्राह्मणत्व दे दिया था। बलराम जी, तुमने अनजाने में इस ब्राह्मण का वध कर दिया, यह बड़ी गड़बड़ हुई। इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित नहीं करोगे तो दुनिया में फिर कोई आदर्श नहीं रहेगा। सब लोग ऐसा करने लगे। बलराम जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं अवश्य प्रायश्चित करूंगा, बताओ मैं क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं इसका सिर फिर लगा दूं, इसको जीवित कर दूं, दीर्घायु बना दूं, बल दे दूं, जो तुम कहोगे वही करूं। ऋषियों ने कहा, नहीं, तुम्हारे शस्त्र अस्त्र का भी आदर होना चाहिए और हम लोगों का भी काम चलना चाहिए। इसके बाद बलराम जी ने रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को आयु और इंद्रिय बल का दान कर दिया। फिर बोले कि अच्छा महात्माओं, तुम लोग और कुछ चाहते हो तो वो भी कहो, मैं कर दूंगा, प्रायश्चित तो मैं करूंगा। ऋषियों ने कहा कि पर्व के दिन इलबल का पुत्र बलबल नामक दानव हमारे पास आता है और हमारे यज्ञ में, सत्र में, सत्संग में विघ्न उत्पन्न करता है, गंदी गंदी वस्तुएं बरसाता है, इसलिए आप उसको नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 78वां अध्याय है परिपूर्ण होता है। कल को 69वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी।